द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे आज जो है बाजार की उथल पुथल चलती रहेगी, लेकिन शेयर बाजार में नुकसान से कैसे बचा जाए और फायदे में कैसे आया जाए, या फायदे में ही रहा जाए, नुकसान से मुक्ति कैसे पाई जाए, नुकसान की संभावनाओं को समाप्त कैसे किया जाए, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। वो कौन सी कंपनियां और कौन सी मैनेजमेंट है जिन्होंने इन्वेस्टर को भरपूर फायदा दिया और देते रहेंगे, और किस प्रकार की कंपनियां इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देती हैं। चलते हैं, मैं आपको इसमें ये उदाहरण देता हूं कि और किस प्रकार की कंपनियां इन्वेस्टर को खा जाती हैं। देखिए, तीन चार फर्टिलाइजर कंपनीज का मैं उदाहरण दूंगा आपको। चंबल फर्टिलाइजर, नागार्जुन फर्टिलाइजर, बिंदल एग्रो, और एक जगदीशपुर फर्टिलाइजर प्लांट था जो बिडलास का था, इंडोगल फर्टिलाइजर के नाम से, जो ग्रासिम ने प्रमोट किया था। उस प्लांट, अब चार जो प्लांट आए, इनके बारे में आपको बताता हूँ, मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस बताता हूँ। चंबल फर्टिलाइजर का रेट 560-70 रुपये हो चुका है। इट्स ए कॉम्पिटेंस ऑफ द मैनेजमेंट। बिंदल जो नागार्जुन फर्टिलाइजर है, उसका भाव 6 रुपये 93 पैसे, 1 रुपए का शेयर है, यानी 10 पेड को 69 मान लीजिए आप, 69 रुपीज रेट मान लीजिए आप 10 फेस वैल्यू को। तो भी चंबल फर्टिलाइजर से बहुत पीछे आए, सब साथ थे, सबके साथ प्रोजेक्ट लगे थे एक साथ, सारे गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट हैं ये सब। अच्छा, ओसवाल केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये गैस बेस्ड प्लांट है, फेस वैल्यू वही 10 रुपीज है, इसका भाव 37 रुपये 24 पैसे आज, 20 साल बाद, 20 में 25 साल बाद मानिए आप। और इंडो गल्फ फर्टिलाइजर, वो मैंने बताया आपको, ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने लगाया था जगदीशपुर के अंदर, उसका रेट भी आज अलग से नहीं है, वो कंपनी लिस्टेड थी इंडो गल्फ फर्टिलाइजर के नाम से, बट लेटर ऑन दैट वाज मर्ज विद ग्रासिम, और ग्रासिम ने इसको इंडोरामा पीटीई सिंगापुर को बेच दिया 2649 रुपए में। तो इसकी आज वर्थ मालूम नहीं की जा सकती, मार्केट रेट मालूम नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं कंपैरिजन और कॉम्पिटेंस ऑफ द मैनेजमेंट, साफ उदाहरण है, एक साथ आए तीनों। नंबर 2 बात, केशोराम एक ऐसी कंपनी थी जिसमें, कोई बिडलास की कंपनी है ये, बेसिकली आज भी बिडलास के पास में है, लेकिन इसमें बिडलास का एक्सक्लूसिव मैनेजमेंट, द फुल कंट्रोल नहीं है, मतलब कुमार मंगलम बिडला साहब का। इसमें पार्शलिटीज हैं कई तरह के, मतलब एंट्रीज और दूसरे लोगों की भी एंट्रीज हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कई हैं। तो आप देखिए, सीमेंट और टायर के प्लांट हैं उसमें, और 2 करोड़ टन सीमेंट के प्लांट है, 3 टायर के प्लांट थे इसमें, और टायर में और सीमेंट में दूसरी कंपनीज ने कितना पैसा कमाया, इन्वेस्टर को कितना ओब्लाइज किया, कितना न्याल किया है, वो सब आपके सामने है। लेकिन केशोराम कुड नॉट डू दैट, एंड अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू मर्ज इन अल्ट्राटेक सीमेंट। तो दिस इज ऑल, एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए मैनेजमेंट में, कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं आईओएल केमिकल। आईओएल केमिकल आइबुप्रोफेन की लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब जो कि पंजाब में है, और उसके बावजूद भी ये कंपनी कोरोना काल में जरूर, इस कंपनी का रेट 750-800 हुआ था, 10 फुल्ली पेड 10 फेस वैल्यू शेयर है, लेकिन ये बैठ बांट गया, खत्म हुआ, और आज ही 350-400 रुपए के आसपास चलता है। ऐसी सूरत में ये जो छोटे मैनेजमेंट से, खास तौर से मुझे भी बहुत बड़ा लॉस हुआ था इसमें, आईओएल केमिकल में। आई सफर्ड ए लॉस ऑफ lakhs of rupees, आई सफर्ड लॉसेस। अब इस तरह के उदाहरण है, जैसे HDIL है, दीवान हाउसिंग है, सत्यम कंप्यूटर है, यस बैंक है, विजय माल्या की कंपनी थी यूनाइटेड ब्रेवरी, जो यूनाइटेड स्पिरिट थी, और अनिल अंबानी की कंपनियां भी सबके सामने, सबको मालूम है क्या हुआ। मैं इस बारे में कुछ ज्यादा आलोचना नहीं करना चाहता, बट ऑनेस्टली, अरे भाई, टेलीकॉम का बिजनेस जब सुनील भारती मित्तल सब भली भांति चला सकता है, तो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी क्यों नहीं चला सकते थे।
और जब टाटा अपना जो कोस्टल पावर प्लांट है यूएमपीपी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट को चला सकते हैं, तो रिलायंस मुकेश अनिल अंबानी क्यों नहीं चला सकते हैं? बट अनिल अंबानी वॉज फेल। क्यों? कहीं ना कहीं तो कोई लकुना था ही इनके मैनेजमेंट में। जो इनकी मैनेजरियल कैपेसिटी थी या जो डेडिकेशन था, ऑनेस्टी थी, समर्पण था, जो भी कहें, सत्यम कंप्यूटर ने अनावश्यक रूप से पैसे चोरी करके वो शेयर खरीद लिए। दीवान हाउसिंग दुनिया हिंदुस्तान की थर्ड लार्जेस्ट रियल्टी कंपनी थी, जिसका क्या हश्र हुआ सबको मालूम है। दीवान हाउसिंग HDIL दीवान हाउसिंग फाइनेंस बहुत बड़ी लार्ज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, जिसको हर ब्रोकर रिकमेंड करता था। यस बैंक it was the third or fourth largest private bank in the country, and it was said to be a successful bank. लेकिन राणा कपूर साहब ने क्या किया? पूरी फैमिली जेल में आज। अब ये बात सही है कि इनको पहचानना बहुत मुश्किल है अर्ली स्टेज पर, लेकिन जो भी है, ये इस तरह के जो मैनेजमेंट है जिनमें क्या है कि वर्किंग अच्छी आ रही है कंपनी की, लेकिन शेयर नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब जो इंटरनल खराबियां हैं, वो जो क्लोज सर्कल्स ऑफ द मैनेजमेंट है, ऑपरेटर को मालूम है इस बात का कि एक्चुअली इस कंपनी को बहुत ज्यादा ऊपर ले जाना खतरे से खाली नहीं है, तो वो एक सर्टन रेंज में खेलता रहता है। मतलब पहचान यही है उसकी, और वर्किंग अच्छी आती चली। मैं आपसे बताऊं, IOL की केमिकल की वर्किंग अच्छी आती चली गई और शेयर बढ़ता नहीं था, और एक टाइम बाद गिरना भी शुरू हो गया। इसमें कचुरिया साहब ने भी 40 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे IOL केमिकल में, लेकिन ऑल वॉज फेल, एवरीथिंग वॉज लॉस्ट। तो इन मैनेजमेंट्स का अब सवाल यह है कि आप सारा पैसा, एक तो मेरा सुझाव यही है कि सारा पैसा इस प्रकार की कच्ची कच्ची कंपनियों में मत रखिए। जो नए मैनेजमेंट है, अननोन मैनेजमेंट है, उनको आप सारा पैसा मत सौंपिए। ये सबसे बड़ी सावधानी है आपकी जिंदगी की। इन्वेस्टर, एक अच्छे इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए एक सेफ वॉल्ट में आप अपने पैसे को रखने के लिए इनमें मत रखिए। इन्वेस्टर्स की एक अच्छे एंटरप्रेन्योर्स की एक लिस्ट बनाइए। देश के जो अच्छे घराने हैं, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी लिस्ट बना लीजिए, जो हर संकट और तूफान के अंदर अविचल खड़े रह करके कंपनी को बचाते हैं और कंपनी को सर्वाइव करके इन्वेस्टर को रिवार्ड देने के लायक बनाते हैं। ये छोटे मोटे कई आते हैं, मतलब कोई दिखावा खूब करते हैं, लेकिन फ्लैट पाते हैं 200-400 करोड़ रुपए की भी जरूरत पड़ती है। जहां आपके पास लाखों लोग आपसे एफिलेटेड है, एसोसिएटेड हैं, तो वो आदमी इतना कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए कि 100-200-400 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट कर सके अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है तो। और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ये एक ऐसा बिजनेस है, इसमें कहाँ कितनी आवश्यकता पड़ जाए। सर्विस सेक्टर में भी पड़ती है। मान लो कहीं से पेमेंट नहीं आया, एम्प्लॉइज की सैलरी देनी है, अब बताओ अरेंज नहीं कर सके तो क्या हाल हो उसमें। तो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ घराने इस देश के कौन कौन से हैं। टाटा का घराना, अंबानी का घराना, अडानी का घराना, टाटा की कंपनियां हैं, TCS है, टाटा मोटर है, टाइटन है, टाटा कंज्यूमर है, टाटा केमिकल है, टाटा पावर है, और ये शानदार कंपनियां हैं इनकी। अब सवाल यह है कि इतनी चर्चा तो एक साथ की नहीं जा सकती। मैं सब पे चर्चा कर चुका हूं करीब करीब सब कंपनियों पर प्रीवियस वीडियोस में। तो उनमें से सिलेक्शन जो करें, उनमें से भी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिलेक्शन करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हाउस एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी ऑफ द हाउस should be taken into account, should be inducted in your portfolio. नंबर 2, अंबानी की कंपनी एकमात्र कंपनी है। सब और भी एक आध कंपनियां हैं, जैसे जस्ट डायल है, और फिर एक कंपनी है वो स्टर्लिंग एंड विल्सन भी है, लेकिन उनकी बेस्ट कंपनी रिलायंस है, विच इज द लार्जेस्ट कंपनी एंड लार्जेस्ट मार्केट कैप बेस्ड कंपनी है। वो दुनिया भर के प्रोजेक्ट है। मैं काफी वीडियो बना चुका हूँ। कल का, आज 11 बजे का वीडियो मैंने उसमें बनाया, अभी रात देख लीजिए आप देखकर। दूसरी बात है, सुनील भारती, अडानी को कितनी भी गालियां दे, मैं भी पहले सोचता था कि यह आदमी कुछ भी हो सकता है, कोई गलत है, इतनी तेज गति से बढ़ रहा है, लेकिन हिंडनबर्ग ने जो हमला किया उसके बाद इसकी अग्नि परीक्षा हो गई है। मैं आपसे, ये ग्रुप ठोस निकला है बिल्कुल, और बहुत एफिशिएंट ग्रुप है। इसके एक आध जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह एम्प्लॉयड है, उनसे भी मैंने बात की है। वो यही कहते हैं कि अडानी के यहाँ जो प्रोजेक्ट लगना है वो लगेगा। ये नहीं कि खाली बातचीत ही करते रहो, खाली कहते रहे लग रहा है तूताड़ी बचाते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। विद इन द स्टिपुलेटेड कॉस्ट लगेगा, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम लगेगा, एंड इट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट।
आपने कॉस्ट एस्केलेशन हो गया या टाइम एस्केलेशन हो गया तो उस प्रोजेक्ट की दम तो वही निकल गई। मैं आपसे बता रहा हूँ, वो क्या कमा के देगा आप। तो अडानी की जो नामी कंपनियां, सबसे बेस्ट कंपनी में अडानी पोर्ट मानता हूं, अडानी पावर सबसे बेस्ट है और अडानी ग्रीन सबसे बेस्ट है। लेकिन इनमें, इन तीनों में से भी सबसे बेस्ट कंपनी अडानी पोर्ट मानता हूं। सुनील भारती मित्तल, भारतीय एयरटेल के मालिक, जिन्होंने रिलायंस से भी लोहा लिया है। टेलीकॉम बिजनेस के अंदर जो रिलायंस ने प्रहार किया था, जब एंटर हुआ तो फ्री में कनेक्शन दे दिए सबको, और फिर एक क्वार्टर के 200 रुपए कर लिए इन्होंने, बताओ। फिर 300-400 किए, और आज भी आरपू जो है रिलायंस का 203 रुपए है और भारतीय एयरटेल का 274 रुपए का आरपू है। और ये सरवाइव कर रही है उस संकट के अंदर, जबकि वोडाफोन आइडिया बैठ गया, टक्कर नहीं झेल पाया, भारत संचार निगम बैठ गया। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज इस मैनेजमेंट की क्वालिटी को मानना पड़ेगा। भारतीय एयरटेल और एक भारतीय एक्साकॉम का आईपीओ आया था, वो भी अच्छी है। मतलब जिंदल, जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टील, ये दोनों कंपनियां ठीक है। हालांकि मैं मतलब मेटल सेक्टर को फेवर नहीं करता हूं, पर्टिकुलर द स्टील सेक्टर इज नॉट फेवरेबल, लेकिन फिर भी द मैनेजमेंट्स आर कॉम्पिटेंट, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। केएम बिरला, हिंडालकोर, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, 3 कंपनीज हैं। तीनों कंपनीज बहुत सक्सेसफुल कंपनीज हैं, कैपेबल है, वेल मैनेज्ड है। इन्फोसिस सक्सेसफुल है, मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी है, हाईली रिवार्डिंग कंपनी है। देश के इन्वेस्टमेंट की हिस्ट्री में इसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। एंड नारायण मूर्ति वॉज द बेसिक प्रमोटर। 8 आदमी थे ये, जिनमें नारायण मूर्ति वॉज द मोस्ट नोन एंड एक्टिव प्रमोटर्स में से एक थे। एंड ही इज वेरी ऑनेस्ट मैन, वेरी डिसिप्लिन, वेरी ऑनेस्ट, वेरी डेडिकेटेड। इन्होंने एक्सीलेंट और अनप्रेसिडेंटेड रिवार्ड किए। अभी भी कोई दिक्कत नहीं इन्फोसिस के शेयर में, इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। HCL टेक्नो बहुत अच्छा है, शिव नाडार साहब की कंपनी है। ये जमीन से उठे लोग हैं, मैं आपसे बताऊं, जिन्होंने अपनी ईमानदारी मेहनत के बल पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। लार्सन एंड ट्यूब्रो इज द बेस्ट मैनेज कंपनी ऑफ इंडिया। इनकी भी LNT खुद तो है ही, और LNT की जो सब्सिडरी कंपनी है जो लिस्टेड है, LTTS है और LTI माइंड, ये 2 कंपनीज हैं। गुजरात गवर्नमेंट की कंपनियां होते हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल। जिनकी कंपनियां हैं गुजरात गवर्नमेंट की, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर, गुजरात हैवी केमिकल और गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दे आर लिस्टेड कंपनीज ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल। दे हैव गिवन वेरी गुड रिवार्ड टू द इन्वेस्टर्स। और अब मैं आपसे बताऊंगा Murugappa Group of the South is the most successful group. They are very efficient and dedicated. Coromandel International, CG Power, Tube Investment, Cholamandalam Investment, और ये है कार्बोरेंडम यूनिवर्सल। ये इनकी बहुत शानदार कंपनियां हैं जिनको इन्होंने सक्सेस किया। सीजी पावर को तो थापर से खरीद करके और फिर जीरो से इसको हीरो बनाया इन्होंने कंपनी को। अनदर थिंग, बजाज ग्रुप, राहुल बजाज ग्रुप, उनके 2 बेटे हैं, संजीव बजाज और वो दूसरे और है, देखो मैं आपसे भूल जाता हूँ उम्र में, संजीव बजाज और राजीव बजाज। इनकी कंपनियां हैं बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। ये दे आर वेरी सक्सेसफुल कंपनीज। और एक कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी इन्होंने लिस्ट कराई है, इससे बजाज फाइनेंस से अलग करके। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत शानदार रिवार्ड दिए, हिस्टोरिकल रिवार्ड दिए। फिर मैं आपसे बताऊंगा जो नए ग्रुप इकट्ठे उभर के आ रहे हैं, वो बहुत शानदार ग्रुप हैं। वारी एनर्जीज के दोषी जो है महाराष्ट्र के, इनकी जो स्पीड एंड एफिशिएंसी है वो बड़ी जबरदस्त है। मतलब इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, बहुत ही शानदार है। मतलब दूसरी बात है, अब जैसे वारी एनर्जी खड़ा किया है और इसमें बहुत एफिशिएंटली प्लांट लगाए जा रहे हैं विद इन डिस्ट्रीब्यूटेड पीरियड, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉस्ट, और मार्जिन अच्छे हैं, मार्जिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इट्स ए क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट।
प्रीमियर एनर्जी भी बहुत शानदार है, ये भी उभरता हुआ ग्रुप है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे प्लांट लगाए, सोलर पैनल की कंपनियां हैं ये सब। मतलब अडानी ग्रुप के बारे में मैं ऊपर बता चुका हूं। इट्स ए वेरी नाइस ग्रुप। ये जो राजनीतिक झगड़े हैं इनमें मत पड़िए आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज दृष्टिकोण से देखिए। इनकी अडानी पोर्ट सबसे बेस्ट कंपनी है, बड़े साउंड है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। फिर अडानी पावर भी बहुत सक्सेसफुल कंपनी है, और अडानी ग्रीन भी सक्सेसफुल कंपनी, जिसमें आगे बहुत बड़े बड़े प्लान है। मतलब सोलर ये ग्रीन एनर्जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं। 30,000 मेगावाट का एक ही जगह गुजरात में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं ग्रीन एनर्जी का, जिसमें सोलर विंड ये सब दोनों है, मतलब है ना, हाइब्रिड प्रोजेक्ट है वो। और आयशर ग्रुप जो है, जो इसके प्रमोटर है मिस्टर सिद्धार्थ लाल, ही इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। ही इज वेरी सक्सेसफुल। उन्होंने एक ऐसी मोटरसाइकिल जो पिट के चली गई थी भारत से, मतलब दौलत मोटर, ये जो था एक कंपनी थी साउथ के अंदर, वो ये जो मोटरसाइकिलें बनाती थी, वो जर्मनी से टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन था उनका, लेकिन वो पिट गई, लेकिन बुलेट मोटरसाइकिल। लेकिन इस कंपनी ने, आयशर ने कोलैबोरेशन किया उनके साथ में, और वो मोटरसाइकिल बुलेट कमांड कर रही है मार्केट के अंदर, जबकि 2 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है। अनदर थिंग बताऊं मैं आपको, वोल्वो बस का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, टेक्नोलॉजी का अरेंजमेंट किया है, जॉइंट वेंचर के अंदर बस बनाना शुरू किया है देश में। तो ये भी बहुत ही हाईली प्रोग्रेसिव ग्रुप है, और इन्वेस्टर फ्रेंडली ग्रुप्स हैं ये, और लंबी चाल चलने वाले हैं। उन मैनेजमेंट को चलिए जिनकी एक हिस्ट्री है, जिन्होंने कुछ करके बताया है और टिके हुए हैं मैदान में। तो और नए मैनेजमेंट की पहचान कैसे करें, सबसे बड़ी बात ये, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, थोड़ा उसको कुछ करने दीजिए, उसको मार्केट के अंदर जमने दीजिए, उसकी परफॉर्मेंस को देखिए, उसके बाद उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। शुरू में ठीक है 2-5 लाख 10 लाख रुपए लगा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है 10-5 लाख रुपया, मान लो 5-10 करोड़ का जो जिसकी होल्डिंग है उसकी डूब भी जाए, कोई खास बात नहीं। और डूबते समय भी संदेश आता है कि बेच लो, निकल जाइए बीच में। तो मैं आपसे यही बताऊंगा कि ये जो देश के उभरते हुए सितारे हैं, they are jewel and diamond in the entrepreneurs, and they are the jewel entrepreneurs of the country, and they will reward to the shareholders. Certainly धीरे करें तेज करें, that is a different path, लेकिन आपके पैसे को ये एंटरप्रेन्योर डूबने नहीं देंगे, ये मैं आपसे एश्योरेंस दे सकता हूं। तो थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही रहने देते हैं, ये वीडियो पूरा हुआ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट।